हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी प्यारी सी दीपिका पादुकोण की। क्यों दीपिका पादुकोण इस टाइम पे सुर्खियों में बनी हुई है? हाँ भाई, उनके बेबी बम्प की वजह से, जो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, है ना। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या था ना, सबके सब मीडिया वाले बोलने लग गए थे कि दीपिका पादुकोण का ना बेबी बम्प दिख रहा है तो शी माइट बी प्रेग्नेंट। फिर उसके बाद अभी बोलने लग गए कि नहीं, वो ना सैरोगेसी के थ्रू अपना बच्चा कर रही हैं। और जैसे ही सोशल मीडिया में बात फैलने लगी ना, पूरी दुनिया से उन्हें हेट मिलने लग गया, पूरी दुनिया से नहीं, इंडिया से। ऐसा ही सेम ना हमारी प्रियंका चोपड़ा के साथ भी हुआ था। प्रियंका चोपड़ा का भी यही हुआ था कि जैसे ही पता चला लोगों को, तो लोग बोलने लग गए कि अरे अपना फिगर थोड़े ना ख़राब करेंगे, या फिर उन्हें अपनी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को भी तो मेंटेन करना है, एंड और सारे चीज़ें उनके ऊपर लाने लग गए। लेकिन क्या है ना, ये लोग ना एक्टर्स इतनी लेट, इतनी देर में शादियाँ करते हैं कि इनका जो फर्टिलिटी रेट होता है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है। या तो जो जल्दी शादी कर ले उन लोगों के साथ हो सकता है, या फिर आईवीएफ के थ्रू हो सकता है। आईवीएफ के भी ना अपने ही बहुत सारे नुकसान हैं। एक बहुत सारी कंडीशंस हैं आईवीएफ को लेके। एक तो 35 से लेके 50 साल के बीच में होना चाहिए। जो मैरिड कपल आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, वो उनका कोई अपना बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चा आईवीएफ के थ्रू लिया जाएगा ना, किया जाएगा, वो बच्चा भी इन फ्यूचर आईवीएफ के थ्रू ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो जेनेटिकली बाप नहीं बन पाएगा नॉर्मल तरीके से। तो इस वजह से ना बहुत सारे लोग सैरोगेसी की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में ना सैरोगेसी को बैन कर दिया था। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं ना, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर आकर उन्हें पैसा दे देते थे, और वो लोग ना अपना ये धंधा बना चुके थे। इसको बिजनेस बना दिया था बच्चा पैदा करने का, कोख को गिरवी रखने का। वो 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते थे, और उसकी वजह से ना वो क्या करने लग गए थे, एक साल में 9 महीने तक आपको कोख में रखना होता है। हर साल वो लोग ना प्रेग्नेंट हो जा रहे थे। उसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे रिएक्शन आ रहे थे, प्लस बीमारियाँ हो जाती थी। फिर दूसरी बात ये थी ना, कोई मैरिड कपल अभी सैरोगेसी के लिए आया हुआ है, और इन फ्यूचर हो सकता है कि उन लोगों का दोनों का झगड़ा हो जाए, वो दोनों सेपरेट हो जाए, तो वो बच्चा किसके पास जाएगा ये किसी को पता नहीं होता था। तो उसी महिला के पास वो रह जाता था। प्लस कभी कभी ना कोई बोलता था कि आपको हम 3 लाख रुपए देंगे, आप हमारे बच्चे की सैरोगेट मदर बन जाएगी। फिर उसके बाद वो बाद में बच्चा देने के बाद ना मुकर जाते थे। या फिर हो सकता है जो सैरोगेट मदर है, वो इन फ्यूचर भी ना उन लोगों से डिमांड करते रहे कि ये मेरा बच्चा था, आप मुझे पैसा दीजिए, या ऐसा कुछ भी। तो इस वजह से इंडिया में ना इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि बैन इन द सेंस ऐसे नहीं है कि कोई भी नहीं करवा सकता, क्योंकि आजकल महिलाएं सैरोगेसी की तरफ इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता ही जा रहा है। इनफर्टिलिटी रेट बढ़ने की वजह से ना वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे नेचुरल तरीके से, आईवीएफ भी नहीं हो पा रहा, या फिर आईवीएफ की तरफ लोग जाना नहीं चाहते। और इतनी एज हो जाने के बाद ना बच्चा आराम से हो भी नहीं सकता। जैसे आप दीपिका, प्रियंका, इन सब हीरोइनों को ही देख लीजिए, ये लोग ना इजीली कंसीव नहीं कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि इनकी एज हो चुकी है। बहुत सारी हीरोइनें तो अपने एग को ना फ्रीज करवा देते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते कि वो सैरोगेसी की तरफ क्यों जा रहे हैं। ये लोग इलीगल तरीके से तो नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सैरोगेसी जो है वो लीगल तरीके से ऐसे हो सकती है इंडिया में कि सैरोगेट मदर आप ही की फैमिली की कोई औरत होगी, लेडी होगी, और वो आपसे ना कोई पैसे भी नहीं लेगी कोख के, जैसे 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख, इसकी कोई डिमांड नहीं करेगी। सैरोगेसी वाला सीन ना बहुत पहले प्रीति जिंटा ने भी किया था एक मूवी में, मैंने प्यार क्यों किया, ये पता नहीं ऐसा कुछ उसका नाम है। तो उस मूवी में क्या था, और फिर उसके बाद ना अभी मिमी मूवी आई थी, मिमी में भी ना सेम यही चीज़ दिखाई गई थी कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं।